हाँ बेटा, फिर से वेलकम। एक्सरसाइज 11.3 11.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कौन वाला क्वेश्चन है। फाइंड द कैपेसिटी इन द लीटर ऑफ द कोनिकल वेसल। एक कोनिकल वेसल है, बर्तन है, जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट है 25। कैपेसिटी निकालनी है। मैंने आपको बताया था कैपेसिटी का सीधा सीधा मतलब है वॉल्यूम। ठीक है, उसमें कितनी क्षमता है, कितने लीटर उसमें कोई भी वाटर है, मिल्क है, क्या आ सकता है। ठीक, तो रेडियस 7 हो गई, स्लैंट हाइट 25 हो गई। अब क्योंकि फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो, अब भाई एच तो हमें दिया हुआ है नहीं, स्लैंट हाइट दी है। हाइट के लिए हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, इसने सीधा सीधा डायरेक्ट कर दिया है। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर, और एच क्या हो जाएगा, वहाँ पे अंडर रूट जाके लग जाएगा ये। तो ऐसे बनाइए, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल 25 का स्क्वायर करिए, 25 625, 7 7 7 49, 625 में से 49 को घटाओ। ठीक है, शायद 576 आएगा। 24 उसका 24 गुणा 24 करेंगे तो 576, यानी 24 आंसर हो जाएगा हाइट का। ठीक है, फिर सीधा सीधा हाइट यहाँ पे फॉर्मूले में डालो, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 इंटू गुणा 24, आपका सीधा आंसर आ गया। अब कैपेसिटी ये आया सेंटीमीटर क्यूब में। कैपेसिटी हमें करनी होती है लीटर में, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब ने बना के 1 लीटर बनाया। तो 1232 सेंटीमीटर कितना बनाएंगे, 1.232 लीटर। ठीक है, इसी तरह से ये भी हाइट 12, स्लैंट हाइट 13। आप है ना, एक सीख गए तो बाकी ये वाला हिस्सा भी कर ही लोगे। ठीक है, देख लो कैसे सॉल्यूशन हो रखा है। अब अगला है हमारा, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर कौन की, वॉल्यूम दे रखा है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस निकालना है। डायमीटर निकालना है, पहले रेडियस निकलेगी तभी डायमीटर निकल सकता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई कह रखा है 3.14 लेना है। ठीक, 1/3 गुणा यहाँ पे फॉर्मूले में रखिए वैल्यूज़, इसको सॉल्व करिए। आर स्क्वायर बराबर 100 आ गया, आर बराबर 10 आ गया। डायमीटर निकालना था तो 10 गुणा 20, 2 बराबर 20 आ गया। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आ गया। आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे तुम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वॉल्यूम जो है राइट सर्कुलर कौन की, राइट सर्कुलर कौन है, उसका हाइट तो 9 है और वॉल्यूम है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर, इसमें डायमीटर निकालना है। तो देखो थोड़ा सा यही उसका सवाल पूछने का तरीका देखो, रेडियस नहीं कह रहा, डायमीटर कह रहा है। बच्चा रेडियस निकाल के छोड़ देगा। तो पहले तो रेडियस निकालो, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर, जैसा भी पीछे किया था, ये वाला क्वेश्चन अभी जैसे किया था, इसमें 1570 दे दिया, इसमें जानबूझ के 48 पाई करके दे दिया। सॉल्व करो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 16 आ गया, आर बराबर 4 आ गया, डायमीटर निकाल लो। लगभग ये और ये तीसरा चौथा क्वेश्चन सेम सा ही है, लेकिन अब क्योंकि पाई के लिए मैंने वैरायटी देने के लिए तुमको ये क्वेश्चन लिया था। आगे आते हैं, एक कॉनिकल पिट है, 3.5 मीटर उसका डायमीटर है। डायमीटर आते रेडियस निकालो, 2 से कर दो भाग। 12 मीटर डीप है, डीप का मतलब हाइट है, डेप्थ हो गई है ना। कैपेसिटी क्या हो गई, किलोलीटर में निकालनी है। अब वॉल्यूम निकालो पहले, 1/3 पाई आर स्क्वायर करके। हाँ, तो हमारा वॉल्यूम आ गया। अब बात यह है, इसमें दे रखा था सवाल में मीटर दे रखा था, तो हमारे पास यहाँ पे है मीटर। ये गलती से इसने सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पे, हालांकि मीटर दे रखा है। देखो सारे में मीटर मीटर दे रखा है। तो कैपेसिटी हमारी निकलेगी इंटू 1 किलो लीटर किया हुआ है। अब मामला क्या, अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें यहाँ पे 1000 लिया हुआ था कि यहाँ, लेकिन बेटा यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मीटर है। ठीक है, तो वहाँ सेंट, और 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो उस हिसाब से करना है इस क्वेश्चन को। 38.5 इंटू 1 किलो लीटर लिया हुआ है इसने।
ठीक है। किलोलीटर और मीटर के बीच अलग रिलेशन होता है और सेंटीमीटर और किलोलीटर में अलग होता है, या ये कह लो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 69856, मैं एक फ़ोटो खींच के भेज दूंगा मीटर सेंटीमीटर वाली, परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर 6 में वॉल्यूम दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर शब्द आते ही रेडियस निकाल लो, 28 का 2 आधा कर लिया 14 हो गया, ठीक है। अब हमें हाइट निकालनी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला रखिए, जो जो वैल्यू दे रखी है वो रखते चलिए। 1/3 पाई की वैल्यू फिक्स है, 1/3 ही फिक्स है। रेडियस की वैल्यू चेंज हुई, 49 रख दी, एच निकाल लिया कैलकुलेशन करके। सी एस से निकालना है, सी एस से होता है हमारा, अच्छा स्लैंट हाइट भी पूछी है, स्लैंट हाइट भी पूछी है। स्लैंट हाइट के लिए L² बराबर R² प्लस H², ये कर दो, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन कर लो, 14 का स्क्वायर कर लेना, 48 का कर लेना, दोनों को जोड़ लेना, 2500 आएगा। ये 2500 जो है 5 पंजे 25 और 0 मतलब 50 का स्क्वायर। और हमें फिर चाहिए सी एस से पाई आर एल। सी एस से निकालने, वो सीधा सीधा आपसे सी एस से भी कह सकता था। सी एस से निकालने के लिए भी स्लैंट हाइट निकालनी पड़ती, तो 22/7 गुणा 14 गुणा 50, 22/7 इंटू 14 इंटू 50, ये आप करोगे, आपका सी एस से निकल आएगा, ठीक है। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन भी हालांकि इसने दे रखे हैं, चाहो तो देख सकते हो उसको भी। हालांकि वो मैंने भी बाहर रखा है कि कितने क्वेश्चंस मैं आपको देता, पर इसमें देख लो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्यूशन दिख रहा है, राइट ट्रायंगल है। 5, 12, 13 का हमारा उसका साइड्स का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। 5, 12, 13 में वैसे भी पाइथागोरस रिलेशन बनता है, क्योंकि 5 पंजे 25, 12 12 144, इन दोनों को जोड़ें तो 169 बनता है, 169, जो कि 13 का स्क्वायर है, ठीक है। और हमें क्या करना था, 12 के एक ट्रायंगल को घुमाया जाता है 12 सेंटीमीटर साइड के हिसाब से, है ना, उसके अबाउट। तो हमारा ट्रायंगल को लेना, उसको घुमाओगे तो आप वो भी कौन ही बन जाता है ना। तो वॉल्यूम बताना है ऐसे में, तो 1/3 पाई R² H लेके, ये देखो फार्मूला, R हमारा 5 हो गया, क्योंकि इस तरीके से उसको घुमाया जा रहा है, तो R 5 बन रहा है। 12 हमारा हाइट बन रहा है, और सीधा सीधा हमारा ये वॉल्यूम बन रहा है ना, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब।